अगर आपने भी इन सेल के दौरान कोई सामान खरीदा है, जैसे अभी दिवाली सेल निकल के गई है, अगर दिवाली सेल के अंदर आपने कोई सामान खरीदा है, दशहरा सेल के अंदर आपने कोई सामान खरीदा है, या पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा है जिसके ऊपर वारंटी है, तो हो सकता है कि आप भी इस ठगी का शिकार हुए हों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत बड़ा हुआ है। हर कोई घर बैठे ही शॉपिंग करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को घर बैठे बैठे बड़े ब्रांड के सामान है जो घर पे पहुंच जाए, और जो मार्केट में रेट मिल रहा है उससे रेट भी कम मिल जाए, सस्ता मिल जाए, और अच्छा प्रोडक्ट मेरे को घर बैठे ही मिल जाए। तो इसी चीज़ के लिए ये बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, मार्केट प्लेसेज हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग का काम करती हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के तौर पे काम करती हैं। ये कंपनियां बड़ी बड़ी सेल लगाती हैं, जैसे फेस्टिवल सेल, दिवाली सेल, दशहरा सेल, समर सेल, विंटर सेल, ऐसे करके ये सेल लगाती रहती है। और इसके अंदर, इन सेल के अंदर ये लोग दावा करते हैं कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से इतने लेस के ऊपर आपको हम दे रहे हैं, 30% लेस, 40% लेस, 50% लेस। लेकिन इन सेल्स के अंदर, या इन सेल्स के पहले भी और सेल्स के बाद भी, यानी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन आपको सामान जो परोसा जा रहा है, आपको जो बेचा जा रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, बहुत बड़ी उसके अंदर ठगी मारी जा रही है। और हो सकता है कि आप लोग भी इस ठगी का शिकार हुए हों। अगर आपने भी इन सेल के दौरान कोई सामान खरीदा है, जैसे अभी दिवाली सेल निकल के गई है, अगर दिवाली सेल के अंदर आपने कोई सामान खरीदा है, दशहरा सेल के अंदर आपने कोई सामान खरीदा है, या पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा है जिसके ऊपर वारंटी है, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट, जैसे LED, मॉनिटर, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, किचन के अंदर लगने वाली चिमनी, कैमरे, इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो जिनके ऊपर ये इस तरह का ये ठगी वाला काम हो रहा है। ये ठगी कौन कर रहा है? ये ठगी कर रहे हैं सेलर, जो इसके ऊपर बेच रहे हैं। ये सेलर किस तरह ठगी करते हैं, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑनलाइन वाले, जिनके ऊपर हम भरोसा करके, हम यकीन करके जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट हैं जो ये खुद बेच रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसके ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो होते हैं थर्ड पार्टी सेलर। यानी कि एक सेलर इसके ऊपर एक अकाउंट बनाता है, इन कंपनियों के ऊपर अपना अकाउंट बनाता है, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको सेल करता है। उसी दौरान वो आपको जो सेल किया हुआ प्रोडक्ट है उसके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि ये आपको 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है। उस वारंटी को क्लेम करने के लिए आपको एक इनवॉइस मिलती है। जो इनवॉइस आपको दी जाती है वो इनवॉइस भी सेलर की तरफ से ही अपलोड की जाती है। यानी कि जो कंपनी है वो अपना कमीशन लेती है बीच में से, और उसके अलावा उनका ये काम होता है, वो आपके और सेलर के विचकार एक मीडिएटर का काम कर रही होती है। आप इन कंपनियों को एक बीच वाले दलाल के रूप से भी देख सकते हो, एक कमीशन एजेंट की तरह भी देख सकते हो, जो दो व्यक्तियों के विचकार एक डील करवाता है और उसकी वो कमीशन लेता है। अब मैं बात करता हूं उस ठगी की, उस फ्रॉड की, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। ये ठगी कौन कर रहा है? ये ठगी कर रहे हैं सेलर, जो इसके ऊपर बेच रहे हैं, इन मार्केट प्लेस के ऊपर अपना सामान बेच रहे हैं। ये ठगी हो किसके साथ रही है? ये ठगी हो रही है आपके साथ, और आपके साथ साथ ये ठगी हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ ये लोग ठगी कर रहे हैं। ये ठगी किस तरह से कर रहे हैं? ठगी करने के लिए आपको 3 तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। पहले नंबर पर आपको बड़े ब्रांड्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, यानी कि LG का डुप्लीकेट, सैमसंग का डुप्लीकेट, सोनी का डुप्लीकेट, फिलिप्स का डुप्लीकेट, इनके डुप्लीकेट ब्रांड्स आपको सामान बेचा जा रहा है। अगर आप LED टीवी खरीदा है, आपने LED मॉनिटर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, AC खरीदा है, या वॉशिंग मशीन खरीदी है, ये इस तरह के बड़े प्रोडक्ट जैसे कैमरा, लैपटॉप, इस तरह के कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो हो सकता है कि आप भी इस ठगी का शिकार हुए हों। हो सकता है जो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा है वो प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो। नंबर 1, ये डुप्लीकेट बेच रहे हैं। नंबर 2, ये आपको बेच रहे हैं रिफर्बिश्ड, यानी कि वो माल, वो सामान जो एक्चुअल में रिपेयर किया हुआ है, जो सामान पुराना है लेकिन उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करके, अच्छा करके, उसको रिपेयर करके आपको दे दिया गया है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वारंटी के अंदर होते हैं। आपने खरीदा या किसी भी व्यक्ति ने खरीदा वो प्रोडक्ट, और खरीदने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद
जब वो नया ही दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो वाला प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया गया, तो वो रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट को रिपेयर करके उसकी अच्छी पैकिंग लगा के वो वाला प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है। तीसरी ठगी, जो मेन ठगी जो ये कर रहे हैं, जो बड़े स्तर पर हो रही है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी खाया जा रहा है, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट ओपन मार्केट से उठाया, प्रोडक्ट असली है, जो आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो बिल्कुल असली है, उसके अंदर कोई कहीं पे कोई खराबी नहीं है, ना ही वो पुराना है ना ही वो डुप्लीकेट है, प्रोडक्ट असली है। जो आपको दिया जा रहा है लैपटॉप है, चाहे वो एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी के अंदर ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा, आपने प्रोडक्ट चला के देखा, आपने टीवी ऑन किया, फटाफट उसके ऊपर चैनल लगाया कि ये चैनल चल रहे हैं, अब अच्छी पिक्चर देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है, 4K चल रहा है, ये HD चल रहा है। आपने देख लिया, फ्रिज आपने लगाया, फ्रिज आपने देखा हाँ जी कूलिंग कर रहा है, कितनी वारंटी है उसके ऊपर, 10 साल की वारंटी है जी। और एलईडी टीवी के ऊपर कितनी वारंटी है, 1 साल की वारंटी है जी। ये हमने मॉनिटर खरीदा, 2 साल की वारंटी है जी। ये लैपटॉप खरीदा, इसके अंदर 3 साल की वारंटी है। लेकिन वो वारंटी देखने में है, आपको मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? उसके अंदर कारण ये है कि जो इनवॉइस आपको प्रोवाइड किया गया है वो नकली है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप हमारे पास प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं और देख लेते हैं कि हाँ जी ये चल रहा है, ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम कभी भी वो उस प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है वो उस इनवॉइस के अंदर दिए हुए सीरियल नंबर के साथ मैच नहीं करते। यहीं से ठगी होती है शुरू, सेलर की ठगी यहीं पे शुरू होती है। उसने क्या किया, आपको प्रोडक्ट असली भेज दिया, लेकिन जो उसका इनवॉइस है वो उसने नकली अपलोड कर दिया। उसके इनवॉइस आपने डाउनलोड किया, इनवॉइस का आपने प्रिंट आउट करके रख लिया बेशक, लेकिन आपने उसको सीरियल नंबर मैच नहीं किया। इनवॉइस के अंदर दिया गया सीरियल नंबर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ सीरियल नंबर दोनों मैच नहीं करते। आपको कब पता चलता है? आपको पता चलता है उस टाइम जब आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है और आप वारंटी के लिए कंपनी को कॉल करते हो। जो कंपनी का बंदा आपके पास आता है और आके आपको बोलता है कि दीजिए इनवॉइस दीजिए इस प्रोडक्ट का, आप उसका इनवॉइस देते हो, वो कहता है जी प्रोडक्ट तो हमारी है, लेकिन ये जो इनवॉइस है वो इनवॉइस इस प्रोडक्ट की नहीं है, क्योंकि इस इनवॉइस में लिखा हुआ सीरियल नंबर हमारे सीरियल नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा करते हुए सेलर क्या कर रहे हैं कि ये ओपन मार्केट का प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट से कहीं से इन्होंने प्रोडक्ट उठाया जो कि बिना बिल का प्रोडक्ट है, किसी एक दुकान जो बंद हो रही है उसके साथ सौदा मारा, उसका 100 पीस पड़ा है, 100 का 100 पीस एक साथ उठाया, 10,000 वाली चीज़ उन्होंने 5,000 में उठाई, 5,000 में उठा के उसके बाद 7,000 में आपको सेल कर दी। आपको लगता है कि मार्केट से जो है रेट इसने काफ़ी कम दे दिए, आपको लगता है कि मार्केट से जो सामान मिल रहा था उससे काफ़ी सस्ते में हमने खरीद लिया, पर असल में ऐसा करना ही आपकी गलती होती है। यहीं पे आप फंस जाते हैं। ये जो लालच होता है छोटा सा, इसी लालच के अंदर आप लोग फंस जाते हैं और ये लालच आपको महंगा पड़ता है तब जब आप उसकी वारंटी क्लेम करने जाते हो। ऐसा करते हुए ये लोग क्या करते हैं, जब जैसे इन्होंने डुप्लीकेट इनवॉइस चढ़ा दी तो वो इनवॉइस कहीं कागजों में तो बोलती नहीं इनके खातों में बोल रही है, और ना ही इन्होंने आगे से कोई परचेज किया हुआ सामान है उसके इनके पास बिल है। तो ये इन्होंने आपको जीएसटी जो आपसे क्लेम किया है वो जीएसटी इन्होंने गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराना। ये ठगी कोई लाखों में नहीं हो रही, करोड़ों में नहीं हो रही, ये कई 100 करोड़ में ठगी हो रही है। पता नहीं कितने लोगों को ऐसे प्रोडक्ट दे दिए गए हैं। इस तरह से डुप्लीकेट इनवॉइस देके जहां इन्होंने आपके साथ ठगी की है वहां पे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी ठगी की है। जो आपसे इन्होंने जीएसटी चार्ज किया है वो जीएसटी ये आगे जमा नहीं करवाते, क्योंकि वो बिल ही नकली है, पूरे का पूरा बिल ही नकली है। आपको परेशानी आती है तब जब आपने वारंटी क्लेम करनी होती है, तो आपको वारंटी नहीं मिलती प्रोडक्ट की, और वही प्रोडक्ट जो आपने सिर्फ 2-3 हज़ार पे सस्ता खरीदा है बाजार से, उसको रिपेयर कराने की जो कॉस्ट है वो 8,000 से 10,000 तक आपको देनी पड़ जाती है उसी चीज़ के लिए, या फिर आपको प्रोडक्ट फेंकना पड़ेगा, आपके पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं बचती। अब इनमें होता क्या है, कितने लोग हैं जो ये इनवॉइस वाला काम है जो चेक करते हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से इस इनवॉइस को चेक करते हैं, मैच करते हैं जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर सीरियल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको पता चल जाता है कि वो इनवॉइस नकली है और इनवॉइस का सीरियल नंबर और प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा, तो आप उनको कंपनियों को फ़ोन करते हो कि इस तरह से ये इनवॉइस के अंदर दिया हुआ सीरियल नंबर गलत है और ये वाला सही जो सीरियल नंबर है वो प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो वो कंपनियां आपकी पूरी बात सुनती हैं, आपकी बात सुन के वो आपके जो आपका इशू है उसको रिजॉल्व करती है, उसको सॉर्ट आउट करती हैं, और इस केस के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट को वापस ले लेती हैं, वापस वो सेलर आपको पैसे दे भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उस सेलर को तो पता है कि वो उसका डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो उसका इनवॉइस दे नहीं पाता। वो क्लियर कह देता है कि मैं इसका इनवॉइस नहीं दे सकता, आप मेरे को प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। आप प्रोडक्ट वापस कर देते हो, इवन आप
ये प्रोडक्ट उस टाइम भी वापस कर सकते हो जब आपके रिटर्न पीरियड के 10, 20 या 30 दिन जो भी आपको कंपनियों ने दिए हुए हैं, जो मार्केट प्लेस वाली कंपनियां वो 10 दिन, जब 7 दिन या 30 दिन ऐसे प्रोडक्ट के लिए देती हैं कि आप इन 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट वापस कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया। अगर उसके बाद वो 10 दिन के बाद आपको 20वें दिन जाके पता चलती है ये चीज़ कि ये प्रोडक्ट नकली है, ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, या ये इनवॉइस डुप्लीकेट है, ये प्रोडक्ट असली है लेकिन इनवॉइस डुप्लीकेट है, तो ऐसे केस में अगर आप कंपनियों को फ़ोन करोगे तो वो आपकी पूरी सहायता करती हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस सेलर को लेने के लिए मजबूर करती हैं। अब इसके अंदर कितने के लोग हैं जो इस तरह से ये फ़ोन करते हैं, इस तरह से जिनकी पकड़ में ये चीज़ आती है, क्योंकि मोस्टली लोग ये चीज़ चेक नहीं करते। यहीं से सारी गेम सेलर कंट्रोल कर रहा है। आपकी एक छोटी सी अनगहली, आपकी एक छोटी सी गलती आपको इस ठगी का शिकार बना देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो, या आपने कुछ भी अगर ऑनलाइन बाय करना है, कोई महंगी प्रोडक्ट खास करके लैपटॉप, एलईडी टीवी, मॉनिटर, इस तरह के अगर आपने प्रोडक्ट बाय करने हैं तो कृपया आप इनवॉइस का सीरियल नंबर और आपके प्रोडक्ट का सीरियल नंबर जरूर मैच कर लें, नहीं तो आपको प्रोडक्ट की वारंटी नहीं मिलेगी। क्योंकि वारंटी देने वाली कंपनियां होती हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, और ये जो सेलर होते हैं ये आपको डुप्लीकेट इनवॉइस छेप के चले जाते हैं। उसके बाद वो कंपनियां आपकी बात नहीं सुनती, वो कहते हैं जी हमें तो ओरिजिनल इनवॉइस चाहिए। जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है आप कहते हो ये हमने तो उन्होंने दिया है, एक्चुअल में वो जो इनवॉइस देता है वो इनवॉइस सेलर देता है, और सेलर का उसके ऊपर कोई फ़ोन नंबर भी नहीं होता, आप सीधा सेलर के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप उस टाइम यानी कि प्रोडक्ट खरीदने के 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस टाइम आपका ये मार्केट प्लेस भी आपकी बात नहीं सुनेगी, वो बोलेंगे कि आपने तब कब क्यों नहीं बोला जब आपने प्रोडक्ट खरीदी थी। उस टाइम ये लोग भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, कैमरा खरीदते हो, कोई बड़ी प्रोडक्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो उसका आप सीरियल नंबर मैच कर लीजिए, तभी आपको वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मेरा ये मकसद था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं ताकि आप एक फ्रॉड का शिकार ना हो सको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, और इन सेलर्स की अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन सेलिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके जो जीएसटी है, जीएसटी डिपार्टमेंट को इस चीज़ को चेक करना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।